मैं तो हर किसी को परिचय नाली भली बना दिया, एक हाथ उसमें तो बढ़ गया। ऐसा काम कर रहे हैं वो काम करते क्या लाएंगे, बदलाव लाएंगे अगले बार? बदलाव नहीं, बीजेपी लाएंगे। कौन ज्यादा अच्छा काम करता है? हमारा दीदी अच्छा करता है। बस हम सिर्फ एक ही मुद्दा विकास, गांव गांव में जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, इसी को लेकर हम गांव गांव में पोलिंग बूथ में जाएंगे और वापस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। 5 साल में कांग्रेस की सरकार पर स्थानीय विधायक जी की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा ठोस काम दिखाई नहीं देता है। तिवारी और आज मैं पहुंचा हूं कोंडागांव विधानसभा। कोंडागांव विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 1,76,631 मतदाता हैं। पुरुषों की संख्या यहाँ पर 86,123 है, वहीं पे महिला मतदाता 90,504 है और थर्ड जेंडर यहाँ पे 4 की संख्या पे मौजूद है, जो विधानसभा में अपने विधायक को चुनती है। विधानसभा कोंडागांव की बात की जाए तो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ से विधायक हैं। लगातार दूसरी बार के मन में जानेंगे कि सरकार की योजनाओं का कितना उनको फायदा मिल रहा है और कितना वो खुश जनता विधायक के काम से है, सरकार के काम से है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ मोहन मरकाम का विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव जिला ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है। कोंडागांव जिले का इतिहास बेहद पुराना और रोचक कहानियों से भरा पड़ा है। जिले का प्राचीन नाम कोंडानार था। बताया जाता है कि इस नगर की स्थापना मरार लोगों ने की थी। मरार लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे, इस दौरान उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिस कारण उन्हें मजबूरी में रात यहीं काटनी पड़ी। इसी रात में अचानक मरार लोगों के प्रमुख को एक स्वप्न आता है। सपने में मरार समाज की देवी उन्हें यहाँ बसने का निर्देश देती है। इसके बाद मरार आसपास की भूमि को देखते हैं और अंत में आखिरकार यहीं बसने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान यहाँ कंद की लताएं अधिक थीं, इसलिए इसे कांदनार कहा जाने लगा, जो कालांतर में कोंडानार बन गया। आगे चलकर बस्तर रियासत के एक अधिकारी ने इस क्षेत्र के लिए कोंडागांव नाम सुझाया और इस तरह इसे अपना वर्तमान नाम कोंडागांव मिला। कोंडागांव की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 15 अगस्त 2011 को बस्तर जिले को विभाजित कर कोंडागांव के गठन की घोषणा की गई और 1 जनवरी 2012 को ये जिला अस्तित्व में आया। कोंडागांव हस्तकला की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को मूर्तियों के शहर और शिल्पगांव के रूप में भी जाना जाता है। जिले में 12 मोड़ों वाली रोमांचक केशकाल घाटी भी है, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस घाटी को फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। जिले के गढ़धनौरा में लौहयुगीन साक्ष्य भी मिले हैं। गोंचा महोत्सव और मड़ई महोत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ की केशकाल घाटी और टाटामारी इको पर्यटन स्थल पर्यटकों को खासकर लुभाते हैं। कोंडागांव विधानसभा की हमारी चुनावी यात्रा की शुरुआत बस स्टैंड से हुई, जहां हमने लोगों से बातचीत की। कोंडागांव में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां सक्रिय हैं। लोगों से बात करने के दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के साथ चुनाव को लेकर अपने रुझान भी हमसे साझा किए। कोंडागांव विधानसभा के मैं बस अड्डे पे मौजूद हूँ और आज हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ की जनता के मन में विधायक और सरकार के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, लोगों के लिए क्या यहाँ के विधायक और सरकार ने काम किया है। सीधा ही लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बातें करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ के हैं? मैं यही कोंडागांव जिले से हूँ। क्या नाम है आपका? आज तो पोटाई। आपके क्षेत्र में विधायक आते हैं? जी, हमारे क्षेत्र में तो अभी नहीं आते हैं। काम आप क्या हो रहा है? विधायकों का बड़ा काम तो नहीं हो रहा है सर। पिछले बार ऐसे घोषणा नहीं किए थे, पर कुछ काम हुआ नहीं। घोषणा पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आप लोगों के क्या समस्या है? हमारे तरफ समस्या तो उतनी नहीं है, पर पहले जो यहाँ कलेक्टर महोदय रहे नीलकंठ टेकम, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ। रोड जितना बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र था वो अच्छा हो गया, पर
आपके विधायक के माध्यम से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पहले जो लता उसेंडी यहाँ की विधायक थी और भाजपा की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है और विधायक मोहन मरकाम है, क्या लगता है दोनों में कौन अच्छा काम कर रहा है? अब बीजेपी सरकार भी बहुत अच्छी थी सर। अब आपका कांग्रेस मात्र घोषणाएं करता है पर काम तो नहीं कर रही है। घोषणा वाली सरकार है जी। 2023 में क्या आप लोग बदलेंगे सरकार? अब तो लग तो रहा है। आपका क्या नाम है? जी रवि चंद्राकर कहाँ के हैं? जी कोंडागांव। क्या यहाँ पे क्या माहौल है 2023 चुनाव में? 2023 चुनाव तो ऐसा बदलना चाहिए सरकार। काम अच्छा नहीं हो रहा है। काम अच्छा नहीं, भ्रष्टाचार है, शराब घोटाला है, अभी उठान में सब घोटाला चल रहा है। क्या लगता है मोहन जी काम नहीं कर पा रहे हैं? काम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो सब जितने भी जो सड़क नाली ये सब तो पहले के सरकार का बना हुआ है। 10 साल में कुछ खास बड़ा काम हुआ ही नहीं है। 10 साल से विधायक हैं, काम तो अच्छा किए होंगे तभी तो आप लोग चुने। अभी तो ये मक्का प्लांटेशन वाला है, वो अभी तक तो तैयारी नहीं हुआ, 5 साल हो गया, तब से बन ही रहा है। बन ही रहा है। अभी क्या लगता है 2023 में जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में वापस चुनाव होगा, भाजपा का जो वोट बैंक है कितना यहाँ पे है? वोट बैंक तो भाजपा का है वोट बैंक। ऐसे नहीं, पिछले चुनाव में कोंडागांव विधानसभा में ज्यादा वोट के अंतर से नहीं जीते थे, 1300-1400 का अंतर रहा, ज्यादा नहीं। इस बार वादे जो किए थे क्या पूरा हुआ है कोंडागांव में? नहीं, वादे तो फिलहाल कोई पूरा नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ कोई गाय गोठान नरवा गुरवा धुरवा बस हुई है, बाकी तो जनता के लिए कुछ हुआ है क्या? कुछ। क्या नाम है आपका? दिनेश मानिकपुरी, कहाँ के हैं? कोंडागांव। कितना काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हुआ है जितना होना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ यहाँ ठीक है, विधायक जी का कैसा काम है? सब ठीक है। यहाँ सब चीज सुविधा बन रहा है, सब चीज अच्छे से है। यहाँ पे कुछ चीज का दिक्कत नहीं है। यहाँ इसके लिए माहौल दिख रहा है आपको? यहाँ पे तो बोलने से बीजेपी है, दोनों ही क्या, दोनों का ही ठीक ही है। पहले भाजपा की सरकार थी और अभी कांग्रेस की सरकार है, हाँ। कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? दोनों बराबर है। दोनों बराबर हाँ। है। 23 में क्या लाएंगे, सरकार बदलेंगे? देखो क्या होता है। माहौल क्या किसके लिए दिख लग रहा है आपको? माहौल दोनों का ही है। हमारे क्षेत्र में तो अभी बहुत दिनों से नहीं आए हैं विधायक महोदय। समस्या वगैरह किसके पास लेके जाते हैं? समस्या अब क्या, आसपास अपना ग्राम पंचायत है वहीं देते हैं, जनपद पंचायत है वहाँ देके जाते हैं। विधायक जी के पास कोई समस्या लेके जाते हैं, क्या पूरा होती है? हाँ होता है बहुत सारी जो समस्या। काम कैसा है विधायक जी का? अब काम तो अभी ठीक ही है। 2023 में माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो अभी हमारे इधर उन्हीं का है, कांग्रेस पार्टी का ही मतलब लग रहा है। भूपेश बघेल जी का काम कैसा है सरकार के उसमें? सरकार के दृष्टिकोण से तो अभी अच्छा ही है, ठीक ही है भूपेश बघेल। विधायक जी आते हैं आपके मिलने के लिए? नहीं, हम तो मिले नहीं आज। काम कैसा है विधायक जी का? पता नहीं क्या, हम तो दिखे नहीं, कुछ नहीं। काम कर पा रही है? नहीं, आप क्या ऑटो चलाते हैं? हमें ऑटो चला। क्या आप लोग को ऑटो में सहूलियत मिल रही है? कुछ नहीं, हम तो चेहरा नहीं देखे आज तक, विधायक कौन है क्या है। वोट तो किए होंगे? हाँ वोट डाले हैं। अभी मिलते नहीं है? नहीं, चेहरा कभी देखे। 23 में फिर दिन भर सफर में रहते हैं, रात 23 में चुनाव आने का है, क्या लगता है में चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे? नहीं देंगे वोट, नई सरकार फिर से नहीं आएगी। और भी लोग ने की कोशिश करते हैं कि कितना काम यहाँ पे विधायक और सरकार के द्वारा किया। क्या नाम है आपका? राम पटेल। कौन से गाँव के हैं? बमनी। कितना काम हुआ है? कहाँ काम होता है, ऐसे ही रहते हैं जानवर, लोग कल जाते हैं यहाँ से छोड़ने आने से। विधायक जी मिलते हैं आपको? नहीं विधायक। गाँव में क्या समस्या है? अरे बस स्टैंड का कमी है। क्या है? छोटा जगह है? छोटा जगह है। नया बस स्टैंड नहीं बना रहे हैं? अब बोल बोल के थक गए। जगह वगह है बनाने के लिए? जगह तो कोंडा गांव में है। आप तो ऑटो चलाते हैं, बस चलाते हैं? ऑटो। ऑटो स्टैंड की मांग करनी चाहिए आपको। तो थक गए मांग के। नहीं मिलता है। बीजेपी सरकार के विधायक थे तब उनके कार्यक्रम में ज्यादा अच्छा काम हुआ कि अभी? लता उसेंडी में ज्यादा काम की थी कि मोहन मरकाम? दोनों बराबर हुआ है। दोनों वैसे ही है, दोनों सेम टू सेम। अब सर, क्या कौन से गाँव के, कहाँ के? कोंडागांव के सर। क्या कैसा काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ सरकार का हम लोग का बीजेपी है, हम लोग बीजेपी वाले हो? हाँ बीजेपी वाले सर। कांग्रेस वाले नहीं हो? अंग्रेज वाले तो अभी जो वर्तमान में सरकार है कैसा काम कर रही है? सही काम कर रहे थे।
सही कर रहा है। नहीं कर रहा, भाजपा नहीं कर पा रहा था। भाजपा नहीं कर रहा था सर। आप तो भाजपा ही हो गए। भाजपा वाला है सर, फिर भी भाजपा नहीं कर रही थी काम। भाजपा नहीं कर रहे थे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। युवा वर्ग है यहाँ पे, कितना काम कोंडागांव में हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर। क्यों ऐसा? देख लो, आप खुद देख लो, क्या दिख रहा है? बढ़िया ये बिल्डिंग देखो दिख ना, रही है। कहाँ बिल्डिंग टूटे दिख रही है। यहाँ बस अड्डे में ऑटो लगाने का जगह नहीं है, बस लगाने का जगह नहीं है। बस स्टैंड है, ऑटो फिर कैसे लगेगा? ऑटो विधायक जी आते हैं मिलने के लिए? नहीं, काम कुछ किए हैं? नहीं अभी जब तो 23 में जब चुनाव होगा तो क्या लगता है बदलेंगे आप लोग? जी, जरूर बदले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम कैसा लगता है आपको? ठीक नहीं है। पहले जब रमन सिंह थे तो वो अच्छा था। उनका अच्छा काम था और विधायक के द्वारा किया गया है। क्या नाम है आपका? सुविधा जायसवाल। कितना काम यहाँ पे विधायक और सरकार ने किया? कुछ नहीं किए। क्यों ऐसा? अरे सब लूट घसोट वाला सरकार है, और क्या करेगा। पहले कैसा काम होता था? पहले अच्छा था। बीजेपी की सरकार थी और लता हुसैन जी नेता को से वो मतलब नहीं है, काम जो थोड़ा बहुत करते हैं। वापस 2 बार विधायक बने हैं मोहन मरकाम जी, आप लोग चुने तभी तो बने। ऐसा फिर क्यों ऐसा काम नहीं कर पा रहे? जो काम होगा सामने दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत तो दिखते ही रहता है। 23 में क्या लगता है माहौल क्या किसके लिए है कोंडागांव? देखिए कौन आता है। माहौल किसके लिए? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। जो जैसा काम करेगा वैसा आएगा। जो अच्छा करेगा उसको लाएंगे। हाँ। सर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम कैसा लगता है? पता नहीं, काम नहीं पसंद है। बस स्टैंड कोंडागांव के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनसे हमने जाना कि विधायक और सरकार का यहाँ पे काम कैसा था। कोंडागांव जिले का क्षेत्रफल 7,768.907 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 5,78,326 है। कोंडागांव जिले का मुख्यालय भी है। इसके अंतर्गत 5 तहसील, 5 विकास खंड, 1 नगर पालिका परिषद, 3 नगर पंचायत, 5 जनपद पंचायत और 263 ग्राम पंचायत हैं। विधानसभा के दौरे के दौरान हम चिपावन गांव पहुंचे, जहां साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। बाजार में बैठे सब्जी बेचने वालों से लेकर खरीदारी करने आए ग्रामीणों से हमने बात की। कुछ ने सरकार द्वारा गांव में बेहतर काम करने की बात कही, तो कई ने सरकार के काम को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के चिपावन गांव में यहाँ पर साप्ताहिक हाट बाजार लगी हुई है। साप्ताहिक हाट बाजार में बस्तर के क्षेत्रों में बड़ी भूमिका यहाँ के साप्ताहिक हाट बाजारों की होती है। लोग अपने रोजमर्रा की जो जरूरतों की सामान होती है उनको यहाँ लेने आते हैं और सप्ताह भर उसको संग्रहण करके उसको दैनिक उपयोग में लाते हैं। मैं यही कोंडागांव विधानसभा में कितना काम यहाँ की सरकार और विधायक ने किया है उसको हम सीधा साप्ताहिक बाजार में लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि कितना काम हुआ है। कुछ दुकानदार हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना काम हुआ है आपके गांव में। कौन से गांव के? कितना, क्या नाम है आपका? चमन लाल। विधायक आते हैं आपके यहाँ? हाँ। कैसा काम कर रहे हैं विधायक? वो का काम करते, मैं कैसे जाने वाला, सड़क में घर से घर से। आपके गांव में सब कुछ है? ठीक है। हाँ, सब पानी वानी आता है? पहले के विधायक अच्छे थे कि अभी के विधायक अच्छे हैं? अभी भी ऐसी है, पहले की भी ऐसी है। अच्छा, कोई काम हो रहा है ना? काम तो हो रहा है लेकिन हम करते नहीं हो रहा है, दूसरा के लिए हो रहा है। आपको फायदा नहीं हो रहा है? आपको फायदा हो रहा है तो बाजार करते हैं तब खाते हैं। अच्छा, बाजार करते हो तब खाते हो। और क्या फायदा होना चाहिए? अब काम क्या फायदा होएगा? राशन मिलता है सरकार? हाँ। तो उसका पैसा कितना लगता है? 100 रुपया देते हैं, सब कोई देते हैं। अच्छा, 100 रुपए में सब कुछ मिल जाता है। कितना किलो चावल मिलता है? 35 किलो। गांव में बिजली है? हाँ। पानी कहाँ से लाते हैं? टंकी है। पानी टंकी है। क्या जैसे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, पहले रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, दोनों में कौन अच्छा काम कर रहा था? अब उसका कौन जाने? नहीं जानते? नहीं जानू। वोट डालते हैं ना? डालते हैं ना। इस साल भी डालोगे? डालेंगे नहीं, रोज साल डालते तभी नहीं, मरने समय कैसे नहीं डालूंगा। इस बार कैसा चार विधायक बदलेंगे कि वही रहेंगे? अब पता नहीं, कोई बदलेगा कि रहेगा तो नहीं जाना। मन में मतदाताओं के काफी अभी भी उनके जो है बता नहीं पा रहे हैं कि किसको वोट करना है। क्या उनके जहन के अंदर में कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद। कहाँ के हैं?
जुगानी के कोंडागांव विधानसभा में आते हैं ना। विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी देखा तो नहीं, विधायक जी अभी नहीं देखे हो? नहीं देखा। आते नहीं है गांव में? गाँव में कभी देखा ही। क्या परेशानी है गांव में आपकी? गाँव में तो हर किस्म का परेशानी। क्या क्या परेशानी है? नाली फली बना दिया एक हाथ तो उसमें तो भर गया, मच्छर ज्यादा काट रहे हैं। अच्छा, मच्छर काट रहे हैं। अरे मच्छर हुआ तो भर गया। मच्छरदानी भी तो सरकार बांट रही है। हाँ मच्छरदानी भी आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या लाएंगे, बदलाव लाएंगे अगले बार? अगले बदलाव लाएंगे, बीजेपी लाएंगे। बीजेपी लाओगे? हाँ। हम नहीं कर पा रही है। हाँ ये का हो रहा है वैसे, पहले भी जो था उसको सब तो कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे सब अधूरा अधूरा करके रखा है। और पहले जब लता उसेंडी थी, मंत्री भी थी और विधायक भी थी, और आज मोहन मरकाम है, कौन ज्यादा अच्छा काम करता है? नहीं, हमारा दीदी अच्छा करता है। दीदी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा करता है। इस बार फिर से दीदी को लाएंगे? कोशिश कर रहा है सब, जो जिसका मन में जो लगता है वैसे करेगा। धान वगैरह बेचते हैं? बेचता है। तो कितना कुंटल बेचे थे? बस हमारा ज्यादा नहीं है, 20 कुंटल पैसा मिल गया? मिल गया। गांव में बिजली आती है? बिजली है। 2023 में जो सरकार जब चुनने की बारी आएगी तो क्या सोचेंगे, कैसा सरकार होना चाहिए? वो तो अच्छा ही चीज तो सोचना चाहिए, लेकिन क्या सोचना में एक सोचने से फिर दूसरा हो जाता है कि नहीं। और भी लोग हैं, कुछ उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल कहाँ के हैं? बीरागांव। कितना काम हुआ है आपके गांव में? नहीं अब की बार तो नहीं हुआ था, पहले बार हुआ था काम। पहले काम हुआ था? हाँ पहले तो बहुत काम हुआ था, अब की बार 5 साल हुआ है काम नहीं है। विधायक जी का काम कैसा है? हमारे एरिया तो नहीं किया है काम। तो वहाँ काम नहीं कर रहे हैं? हाँ तो क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे साइड में है, क्या क्या समस्या है? सड़क का भी है, तालाब का भी है। अच्छा, तो सड़क कैसा है अभी, कच्चा है कि पक्का है? कच्चा वाला है। तो रोड उसमें जो डामर नहीं चढ़ा रहे हैं? नहीं चढ़ा है। गए हैं, मांग किए हैं आप लोग? हाँ गए हैं गाँव वाले। क्या बोलते हैं लोग? तो देंगे तो बोल रहे हैं। अभी तक दिए नहीं है? नहीं दिए। 4-5 महीना बचा है चुनाव में, तो क्या लगता है कि इस बार वापस दीदी के ऊपर भरोसा, बीजेपी के ऊपर? हाँ दीदी के ऊपर है भरोसा। मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हैं, वो कैसा काम, उनका कैसा काम आपको लग रहा है? हमारे साइड तो काम भी नहीं हुआ है, नहीं दिए। काम नहीं हो रहा है? नहीं। पहले अच्छा काम होता हाँ था। पहले अच्छा काम। विधायक जी कौन है आपके यहाँ? मोहन मरकाम आते हैं आपके गाँव में? आते हैं ना। काम हो रहा है? हो रहा है। वादे जो पूरे किए थे हो गया है पूरा? पूरा हो गया है। वापस 23 में मोहन मरकाम को लाएंगे कि दूसरा पार्टी देखेंगे? देखेंगे दूसरा पार्टी। अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहा है, करने के लिए। पहले के विधायक अच्छे थे कि अभी के विधायक अच्छे हैं? अभी भी ऐसी है, पहले की भी ऐसी है। क्या लाएंगे, बदलाव लाएंगे अगले बार? अगले बदलाव लाएंगे, बीजेपी लाएंगे। नहीं, हमारा दीदी अच्छा करता है। काम नहीं है। विधायक जी का काम कैसा है? हमारे एरिया तो नहीं किया है काम। मोहन मरकाम के लिए कि बीजेपी के लिए? मोहन मरकाम का चल रहा है अभी। अब बीजेपी सरकार भी बहुत अच्छी थी सर। अब आपका कांग्रेस मात्र घोषणा ही करता है पर काम तो नहीं कर रही है। काम अच्छा नहीं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, शराब घोटाला है, अभी उठान में सब घोटाला चल रहा है। आपके यहाँ विधायक जी आते हैं? विधायक तो आते हैं, एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए हैं। एक ही बार आए थे। हाँ। अभी क्या लग रहा है, क्या माहौल है 2023 चुनाव में? माहौल तो है, अभी क्या होता है जब आने के बाद पता चल जाएगा। माहौल तो है। किसके लिए माहौल है? जो चलाता है उसी का माहौल तो दिखाई दे रहा है। कौन है मोहन मरकाम? के लिए तो देखना पड़ेगा ना। क्या क्या काम कर रहे हैं आपके यहाँ? अभी पुलिया चला है 2-3 जगह, और ये क्या खेती किसानी भी चला। अभी मक्का वाला बोल रहा है, वही तो लेट हो गया है। अभी रोड तो नहीं बना है, डामरीकरण बनाने के लिए भी उसको भी वो तो प्रस्ताव किए थे, दे भी दिए थे उसको कागज, लेकिन पता नहीं आया है। तो जब तक कब तक आएगा तो पता नहीं। काम मतलब हो रहा है? अच्छा, हाँ काम तो हो ही रहा है। क्या नाम है आपका? तांबेश्वर कुर्राम। कहाँ के हैं? अभी मालगांव कुमारी सरपंच प्रतिनिधि हूँ। क्या काम हो रहा है आपके यहाँ? मेरा काम चल रहा है अभी सामुदायिक भवन निर्माण। विधायक जी आते हैं? हाँ आते हैं। ऐसा काम है विधायक और सरकार? अभी तक तो ठीक है, सरकारी काम भी ठीक है, ठीक है लग रहा है। किसानों में क्या क्या काम चल रहा है? सामुदायिक भवन निर्माण चल रही है, सीसी रोड चल रहा है, चबूतरा निर्माण चल रहा है, डामरीकरण भी हो गई। मेरे रूट में बहुत दिक्कत हो गई थी सीधावन भीरा गाँव के लिए, वो रोड भी हो गई है। विधायक जी काम कैसा है, संतुष्ट है आप लोग? अभी तक तो संतुष्ट हैं, बट क्या होगी यहाँ की स्थिति टफ फाइट है कोंडा गाँव में। 2023 में किसके लिए माहौल यहाँ पे दिख रहा है? प्रॉपर कोंडा गाँव के लिए या छत्तीसगढ़? कोंडा गाँव के लिए तो
फिलहाल तो बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर है, क्या स्थिति होगी। तो लता उसेंडी पिछले बार विधायक थी और अभी मोहन मरकाम, तुलना में कौन अच्छा काम ज्यादा किया? मैडम का काम भी बेटर ही रहा, अभी मरकाम जी का भी काम ठीक ही है, सब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। की थी सरकार ने, कितना वादा आपके क्षेत्र में पूरा हुआ? देखो कोई भी सरकार हो पूरी वादा तो नहीं कर सकती, चाहे सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की। लगभग 70% काम अभी तक हो चुकी है, कुछ काम अधूरा है बस। कर्जा माफी भी हो गई, मेरे भी खुद के 80-90 हजार हुई, और गवर्नमेंट इसलिए लगता है कि रिपीट करेगी, वापस करेगी। हाँ। आपका क्या नाम है? गौतम मेहता। कहाँ के हैं? कुम्हारी। कितना काम आपके गांव में हुआ है? अभी चल ही रहा है, हो रहा है। विधायक जी मिलते हैं आप लोग से? जी मिलते हैं आपसे। कितना काम विधायक जी ने किया आपके क्षेत्र में? अभी तो जैसे बताया वो सब काम उन्हीं का है, दिए हैं, चल रहा है। वादा जो पूरा हुआ है आप लोग? जी जी हुआ है। तनेसरी। कौन से गांव के हैं? मुलमुला के। विधायक कौन है? विधायक का तो गाँव है, हम मोहन मरकाम। मोहन मरकाम है ना विधायक? टेढ़मुंडा संतो। काम करते हैं आपके यहाँ? है काम करते हैं? करते हैं कि नहीं? आते हैं विधायक, आते हैं? हम नहीं जाना, आते विधायक नहीं देखे हो? देखे हैं। कौन है? मोहन मरकाम जी गाँव आते हैं? मिलते हैं आपसे? नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते। गाँव में क्या दिक्कत है? खूब दिक्कत है, कहीं नहीं मिले तो। क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? गैस नहीं मिले ना कुछ नहीं मिले। घर बन गया? घर नहीं बने, नहीं मिला। नाम डाले हो आप लोग? हाँ। क्या बोल रहे हैं? नहीं मिलता है। विधायक के पास गए थे? नहीं गए। तो किसके पास गए थे? फार्म वार्म भरते हैं ना। अच्छा, उसका नहीं मिलता है? नहीं मिलता। काम हो रहा है आपके यहाँ? सरकार कुछ काम कर रही है? काम कर रही है। क्या क्या कर रही है? स्कूल बनाते, बाउंड्री सब करते, कर रहा है। विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? मिलते हो? मिलते हैं ना। मिलते हैं, बताते विधायक मोहन मरकाम। तो मिल जाते हो मिलने के? हाँ, लड़का बन जाता। कोई भी परेशानी होने से बात सुनते हैं? सुनते हैं। अभी 2023 में वापस उनको लाएंगे कि बदलेंगे? कैसा वो वो तो चुनाव में पता चली। अभी नहीं बताओगे? तभी कैसे बता पाऊंगे। माहौल क्या लग रहा है इस बार? कौन पार्टी जीती तो कैसे जान? कौन सा पार्टी के लिए माहौल है यहाँ पे? दोनों पार्टी है तो भाजपा बोल है पार्टी। लता उसेंडी विधायक की मंत्री थी, वो ज्यादा अच्छा काम? लता उसेंडी ज्यादा अच्छा काम कर रही थी मोहन मरकाम? जल्द दोनों ही काम करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। कोंडागांव के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संजीव शाह कांग्रेस के शंकर सोधी को हराकर विजयी हुए थे। 2008 में दोबारा भाजपा से लता उसेंडी कांग्रेस के मोहन मरकाम को हरा चुकी थी और विधायक बनी, लेकिन 2013 में चुनावी पासा पलटा और कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के मोहन मरकाम ने लता उसेंडी को हराया और छत्तीसगढ़ बनने के बाद कोंडागांव से पहले कांग्रेसी विधायक बने। इसके बाद 2018 में दोबारा मोहन मरकाम ने लता उसेंडी को हराकर कोंडागांव के विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। पब्लिक से हुई बातचीत के बाद हमारी टीम सीधे कांग्रेस जिला अध्यक्ष झुम्मक लाल से मिलने पहुंची। जिला अध्यक्ष ने कहा कि 15 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया था, जबकि भूपेश सरकार ने कोंडागांव शहर के भीतर 200 करोड़ से भी ज्यादा के काम किए। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में वो विकास के मुद्दे और अपने काम के बलबूते पर उतरेंगे। जी अभी लगभग 4.5 वर्ष हो गया है जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में अच्छे से काम कर रही है। सभी वर्गों को लेके चल रही है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, आम जनता तक के लिए कुछ न कुछ योजना जो फायदा हो किसानों को, ये सब वर्ग के लिए कांग्रेस सरकार आज छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार थी वो नहीं कर पाई, जिसको 4.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने किए हैं। बस हम सिर्फ एक ही मुद्दा, विकास, गांव-गांव में जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, उसी को लेकर हम गांव-गांव में पोलिंग बूथ में जाएंगे और वापस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष से हुई बातचीत के बाद हमारी टीम कोंडागांव में 2 बार विधायक रही बीजेपी की महिला नेत्री लता उसेंडी से मिलने पहुंची। लता उसेंडी ने कहा कि कोंडागांव जिले के भीतर बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार का कोई ठोस काम दिखाई नहीं देता। बीजेपी सरकार के समय में स्वीकृत हुए कामों को ही सरकार भूमि पूजन कर श्रेय ले रही है। पूर्व विधायक लता उसेंडी ने की। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार का और स्थानीय विधायक जी की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा ठोस काम दिखाई नहीं देता है।
जो पूर्ववर्त काम स्वीकृत थे ये लास्ट तक उसे ही भूमि पूजन और लोकार्पण करने में लगे हुए थे। जिस तरह से कोंडागांव तेजी के साथ जिला बनने के बाद जो प्रोग्रेस था वो माननीय मोहन मरकाम जी के आने के बाद थमसा गया है। आप सभी तरफ जाकर देखेंगे, पंचायतों में जाकर देखिए, पूरा भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। भ्रष्टाचार युक्त हमारा यह कोंडागांव हो गया है। और निरंतर देखेंगे कि विधायक जी के कार्यकाल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हमारे वापस चले गए। खेल एकेडमी कोंडागांव में स्वीकृत हो गया था, वो वापस चला गया। स्टेडियम स्वीकृत हुए थे, वो चले गए। तो ऐसे आप देखेंगे तो कोई ठोस काम भी विधायक जी के नेतृत्व में कोंडागांव जिले में देखने को नहीं मिलता है, कोंडागांव विधानसभा में नहीं मिलता है। जितने भी प्रोजेक्ट रहे वो सारे प्रोजेक्ट हमारे समय के रहे, स्वीकृति हमारे समय की रही है। उन स्वीकृत कार्यों को अभी तक पैसा लाने में भी विधायक जी असमर्थ हैं। नेताओं से हुई बातचीत के बाद टीवी 24 की टीम ने दोबारा कमर कसी और निकल पड़ी अपनी यात्रा को पूरा करने। हमारा आखिरी पड़ाव बोलबोला पंचायत में हुआ। यहाँ स्कूल के पास कुछ ग्रामीणों से टीवी 24 की टीम ने बात की, जिन्होंने चुनाव को लेकर अपना नजरिया हमसे साझा किया। कोंडागांव विधानसभा के बोलबोला ग्राम पंचायत में टीवी 24 की टीम पहुंची है। कोंडागांव विधानसभा जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर का ये गांव है। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार और विधायक मोहन मरकाम ने कितना काम इन क्षेत्रों में किया है, कितना फायदा यहाँ के ग्रामीणों को कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिलाया है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसा मंडावी। कौन से गांव के हैं? जरेवेंद्री। क्या सरकार कैसा काम कर रही है आपके क्षेत्र में? हमारे कांग्रेस पार्टी सरकार ठीक ही कर रहा है। बीजेपी की और अभी 5 साल हुआ है कांग्रेस सरकार को भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही है। दोनों की तुलना में कौन अच्छा काम कर रहा है? आज तो हम बोल नहीं सकते। पहले पिछले शासन का भी काम अच्छा रहा और अभी के शासन का भी काम अच्छा है। इसमें मैं यही बोलूँ सर, किसान के लिए तो काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि किसान थोड़ा सा खुश नजर आ रहे हैं, उनका काम करेंगे। आप भी धान बेचते होंगे? बहुत अच्छा हुआ है। भरोसा दिखाएंगे इस बार? जी 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 बिल्कुल दिखाएंगे। कोंडागांव फिर से कांग्रेस पे भरोसा? जी जी जी। तो ये थी कोंडागांव विधानसभा की जनता। हमने कोंडागांव विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं के मन की बात जानी, मतदाताओं का मिजाज जाना कि उनके मन में क्या है, नई सरकार चुनेंगे या वापस भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। कोंडागांव विधानसभा से धीरेन्द्र तिवारी, टीवी 24।